गुड मॉर्निंग मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ क्लास 11th की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में। और इस कर्व में इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग मेमोरी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में डीवीडी है, सीडी है, बीडी है। सीडी की फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वीसीडी की डीवीडी की हमने देखा था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था बीडी ब्लू रे डिस्क। और आज हम लोग इसी ही के रीडेबल कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी लैब के अंदर कंप्यूटर सिस्टम रखे हैं, सीपीयू रखे हैं, तो उसके फ्रंट एंड पर ऊपर जब आप एक बटन क्लिक करते हैं तो बाहर एक सीडी रखने का इंस्ट्रूमेंट आता है। तो वो उसे ही हम सीडी रोम बोलते हैं। यानी जब उसके ऊपर आप सीडी रख देते हैं और वो अंदर चला जाता है, या लैपटॉप के बराबर साइड में से वो क्लिक होने के बाद में निकलता है जिस पे आप सीडी रखते हो या डीवीडी रखते हो, उसे हम सीडी रोम या डीवीडी रोम बोलते हैं। ठीक है, वो अंदर चला जाता है। फिर उसमें लेजर क्वालिटी होती है कि सीडी को रीड करने के लिए किस लेजर की नीड होती है हमें, और डीवीडी को रीड करने के लिए किस लेजर की नीड होती है हम लोगों को। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या सीडी रोम। ठीक है बच्चों, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो क्या कर सकता है, रीड और रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, सीडी रीड ओनली मेमोरी है सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी इसके अंदर आप सीडी को डालते हैं तो वो केवल सीडी को रीड कर सकता है, उससे राइट नहीं लिख सकता, उसका रिटर्न फॉर्म नहीं कर सकता। द सरफेस ऑफ सीडी इज मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट लेयर विद मॉड्यूल स्पाइरल ट्रैक ऑन द टॉप। ठीक है, जो ये बनी हुई होती है वो पॉलीकार्बोनेट लेयर की बनी होती है। और डेटा आर स्टोर्ड इन सीडी एज ए सीरीज ऑफ मिनट ग्रुप विच आर नोन एज पिट्स। मुझे लगता है ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग शायद डीवीडी को भी कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, कर चुके थे हम लोग डीवीडी को भी। और आज हम कंप्यूटर मेमोरी के पेन ड्राइव पर आए हैं। लगभग मुझे याद है पेन ड्राइव भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग आए हैं हाउ डेटा डिलीटेड फ्रॉम रैम। रैम से डेटा को हम कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डेटा वंस स्टोर्ड इन रैम आर नॉट रिमूव्ड बट आर रिप्लेस्ड विद न्यू वन और बिकम inaccessible ड्यू टू देयर लेबल्स एड्रेस और अटैच्ड फ्रॉम प्रोग्राम। देखो बच्चों, याद रखना कि जो हमारी ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रीन है, ये जो आपकी स्लाइड है, ये ही आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी को होल्ड करके रखती है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जब मोबाइल की स्क्रीन पे आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो आपकी स्लो हो जाती है। यानी ये कहते हैं कि आपकी मेमोरी की, आपके मोबाइल की जो रैम है वो कितनी है। यानी स्क्रीन को होल्ड करने का काम है, प्रोसेसिंग करने का काम है। रैम जो है वो उसकी स्पीड को काउंट करती है। जब आपकी रैम पे वेटेज बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो डेटा है, डेटा वंस स्टोर्ड इन रैम आर नॉट रिमूव्ड बट आर रिप्लेस्ड विद न्यू वंस और बिकम इनएक्सेसिबल। डेटा को हम रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रोम डिलीशन डिपेंड ऑन रोम टाइप रीड प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, रीड में से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा है तो अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर से डेटा को डिलीट करना चाहें तो वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपके पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो उस पेन ड्राइव के अंदर से भी उस डेटा को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो मैग्नेटिक टेप जो है, इफ द टेप टेक्नोलॉजी यूज मैग्नेटिक सर्वो ट्रैक they also will be destroyed and the tape will be rendered useless. Note, however, that degauging has to be performed properly. The tapes need to be exposed to a strong enough magnetic field for the correct amount of time to completely destroy the data. अगर आपके मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डेटा करप्ट होने के चांसेस रहते हैं, डिलीट होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज कोई किसी भी तरह की समस्या मैग्नेटिक टेप के अंदर से डेटा को डिलीट नहीं कर सकती। डेटा वहाँ पर क्या रहता है बच्चों, सिक्योर रहता है। कंप्यूटर मेमोरी, हाउ डेटा आर डिलीटेड फ्रॉम, तो हार्ड डिस्क से हम कैसे डेटा को डिलीट करते हैं बच्चे, हम डेटा से व्हेन वी फॉर्मेट ए हार्ड ड्राइव और डिलीट ए पार्टीशन वी आर ओनली डिलीटिंग द फाइल सिस्टम मेकिंग द डेटा इनविजिबल और नो लॉन्गर एक्टिवली इन एक्सिट बट नॉट गोल। बच्चे जब हम हार्ड डिस्क से को फॉर्मेट करते हैं, उसके अंदर से डेटा को डिलीट करते हैं, तो दरअसल वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन आप जब उसे क्या करते हैं, रिकवर करते हैं डेटा को, तो वो डेटा फिर से आ जाता है। यानी क्या हो जाता है, इनविजुअल फॉर्म में डेटा चला जाता है और आपको ये लगता है कि डेटा जो है वो परमानेंटली डिलीट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर है CD RW और DVD RW। बच्चों ये जो CD RW है, इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, और जो DVD है वो RW है, इसका मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड राइट। यानी इसके अंदर क्या है, जो CD रोम और DVD रोम थे उसके अंदर हम डेटा को केवल रीड कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम रीड और राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो रीड में तो यह है कि अगर आपकी CD में कोई मूवी डली हुई है, कोई डेटा डला हुआ है, तो आप उस CD को रन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जहाँ रीड और राइट का फंक्शन आएगा, वहाँ पे आप ब्लैंक CD के अंदर डेटा को बर्न करके उसे एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। थ्रू द क्रिस्टल रीअरेंजमेंट, फिर है पेन ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। द इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेल ऑफ ए फ्लैश मेमोरी चिप कैन बी रिटर्न टू नॉर्मल वन बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हायर वोल्टेज चार्ज फ्लैश मेमोरी यूज इन अ circuit writing to apply the electric field either to the entire chip or to the predetermined section known as blocks. This erase the targeted area of the chip which can be the rewritten। बच्चों पेन ड्राइव के अंदर से अगर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको पता है फॉर्मेट करना होता है, लेकिन उसके अंदर से भी डेटा को वो आपको रिकवर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा इनके चक्कर में फंसना नहीं है। फिर है आपका हाउ डेटा आर रिकवर फ्रॉम, तो डेटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो रैम की बात की है सबसे पहले। वी कैन नोट इन प्रैक्टिस रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड टू कीप रिमेंबरिंग व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द चार्ज लीक्ड आउट आफ्टर ए मिनट और सो। ये कह रहा है कि मुश्किल है यहाँ से डेटा को रिकवर करना रैम से। जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो उसके 1 मिनट के अंदर जो है वो चार्ज लीकेज कर जाता है। फ्रीज द चिप, pop it into another computer and run the inflex command dd to copy the raw data to disk। dd कमांड से जो आपका डेटा है उसे कॉपी किया जा सकता है। आफ्टर वी हैव टू रो डेटा कॉपी इट टू न्यू पार्टीशन यूजिंग। जब हम किसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं dd कमांड से, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यू पार्टीशन में यूज कर सकते हैं। dd अगेन रन इन अनडिलीट प्रोग्राम ऑन द पार्टीशन। अनडिलीट शुड बी पुल आउट द फाइल द फॉर अंडर, कुछ नहीं है, बकवास है, छोड़ना है इसे। फिर है कंप्यूटर मेमोरी, हाउ डेटा आर रिकवर रोम। रोम से कैसा होता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रोम बीइंग यूज। ये डिपेंड करता है कि आप जो रोम का टाइप है वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप है, द प्रोसीजर फॉर रिकवरिंग डेटा फ्रॉम मैग्नेटिक टेप इज वेरी स्पेशलाइज्ड and there are few organizations capable of successfully achieving this through their specialized tool and it depend on the condition tape also। मैग्नेटिक टेप क्या है, द प्रोसीजर फॉर रिकवरिंग डेटा। मैग्नेटिक टेप से अगर आप डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुली अचीव होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर से भी सेम मामला है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाउ डेटा रिकवर्ड फ्रॉम पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से भी वही है, व्हेन डेटा आर लूज ड्यू टू फाइल सिस्टम करप्शन और एक्सीडेंटली डिलीट एंड नोट बी रिटर्न द डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू रिकवर द डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, इससे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। फिर है बच्चे सिक्योरिटी इशू, रैम को जो है वो रैम इज यूज टू स्टोर सेंसिटिव नॉन परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉट ऑफ केसेस।
Encryption key would be common example. Sometimes it is possible to remove the RAM and place into the another device to dump the content. ठीक है, सिक्योरिटी इशू रहता है रैम के साथ में. ठीक है, कस्टम्स रोम्स आर ओपन सोर्स एंड दे हैव टू ऑल चांस टू डेटा स्टील डेटा. हार्ड डिस्क और रोम से डेटा सिक्योरिटी के इशू रहते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. साइबर क्राइम के चैप्टर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. फुटप्रिंट वगैरह होता है, हैकिंग होती है, आपका स्टोलन होता है डेटा, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं. इसे हम क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं और IT एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग इसे सोल्व आउट करते हैं. इसे आप लोग पढ़ लेना. आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को. थैंक यू सो मच.